ना होते हुए भी जो कौन सा अपोजिशन लीडर था जो इनके ऐद में लांडी से लेके अटक तक किसी न किसी जेल खाने में बंद नहीं था? कौन सा ऐसा जाबराना कानून था जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया? और कौन सी लाकानूनियत थी जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं की? मुझे इन्होंने आधी रात को घर से उठाया, किस कानून के तहत उठाया? मेरी बीवी आज तक उसकी कोनी टूटी हुई है, ये किस कानून के तहत उसको धक्के दे के सड़क पे गिराया? और आज ये पारसा बनते हैं और दूसरों को बात नहीं करने देते और शौदा के लिए टस्वे बहाते हैं। आप अपने गिरेबान में झांकें और अपने किरदार को देखें और आप ये जानने की कोशिश करें कि आप वाकई कोई सियासी जमात हैं। अगर आप सियासी जमात हैं तो आप दूसरों को बोलने क्यों नहीं देते? आप अपने हक के लिए कहते हैं जी कि हमें आज़ादी होनी चाहिए, सड़क पे हम जहाँ मर्जी है जमा हो जाएं, जो मर्जी है करें, जो मर्जी है। क्या सियासी इज्तिमात जो होते हैं वो पेट्रोल बम चलाते हैं? वो पेट्रोल बमों से मुज़ाकरात करते हैं? कौन सी ये लॉजिक है? और फिर ये कि हाउस के अंदर आप दूसरों को सुनने का हौसला क्यों नहीं रखते? अपने हुकूक के लिए आप तड़प रहे हैं कि जी हमें ये हो गया, हमें वो। आप जलसा करें, जुलूस करें, लेकिन कायदे कानून के तहत करें। वो दिन गए कि आपको 4-4 महीने यहाँ आके बैठने की और आपकी नवाज़शात की और आपको पुरतकल्लुफ़ खानों की देगें पहुँचती थी। डेज आर गॉन। अब वो दिन नहीं आएंगे। और ये कानून जो बनते हैं ये हम सब के लिए बनते हैं। कल हमने भी इन्हीं कवानीन के तहत चलना है। हमारे लिए तो किसी कानून की ज़रूरत नहीं होती है। हमें तो राह चलते हुए आप कहते हैं जी कि इसकी गाड़ी से हीरोइन निकल आई है। आप तो घर बैठे हुए शख्स को उठा लेते हैं, कहते हैं जी इसने किराया नहीं दिया या इस पर किराएदारी का कानून बन गया। किस दुनिया में आप बातें कर रहे हैं? किसको? मैं वाजे कर दूँ कि जो अमन अम्मा का कानून बना है अभी वो सेनेट से पास हुआ है, कौमी असम्बली में चला गया है, कौमी असम्बली उसको देखेगी। ये कानून वक्त का तकाजा था और मुझे खुशी है कि आपके जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके कालम मैंने पढ़े हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया है। आज भी आप देखें शहर पिंजरा बना हुआ है, हम इधर जाते हैं जी रास्ता बंद है, फिर मुड़ के आए जी हाँ जी नहीं वो गली भी बंद है। यहाँ पे हमारे 200 के करीब बस्ते हैं, हमारे सफारतकार रहते हैं। हम कहते हैं जी यहाँ लेके आओ, इन्वेस्टमेंट लेके आओ। कौन आएगा ऐसे शहरों के अंदर जहाँ चंद कदम चलना भी मुश्किल है? और ये आप लोगों ने किया हुआ है। आप लोग इस अमन अम्मा को तबाह करने वाले, गारत करने वाले हैं। आपने ऐसी ऐसी मिसालें छोड़ी हैं, 200 मुकामात पे आपने एक रात में हमले कर दिए। हमें कहते हैं जी कि ये कानून ना बनाओ। क्यों ना बनाएं हम? हमारे अब कहते हैं जी ये कानून आपकी गर्दनों में कल पड़ेगा। हमारी गर्दनों में तो बगैर कानून के आप शिकंजे डालते रहे, बगैर कानून के हमारे सरों पे हथौड़े मारते रहे। हम नहीं मार रहे। हमारे दौर में सियासी कैदी नहीं थे, अब भी नहीं हैं। जो जेलों के अंदर हैं वो अपने किसी काम की वजह से हैं, अपने किसी कारनामे की वजह से। हमारे पेपर्स में वो सियासी कैदी नहीं हैं। तो इसलिए मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ आपके फोरम के थ्रू कि कम से कम जब आप घंटों तकरीरें करते हैं और एक शख्स आपको उन तकरीरों का रिस्पांस देना चाहता है तो आप उनकी बात सुन लें। ये जमहूरियत नहीं है कि दूसरे की आवाज़ ही नहीं सुननी, उसको कुचल देना है किसी टूल को इस्तेमाल करते हुए। इन लोगों को चाहिए कि आज अगर शौदा की मोहब्बत इनके दिलों में जाग गई है, अगर आज ये समझते हैं कि ये शौदा का लहू मुक़द्दस था, जाएं उन शौदा की कब्रों पे जिनको इन्होंने जलाया था। जाएं इज्तिमाई तौर पर यहाँ जलसे करने के बजाय माफ़ी मांगे उनसे, उनकी रूहों से माफ़ी मांगे पहले, फिर आके बात करें। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये मुनाफ़िकत, ये दोहरा चेहरा, ये चेहरों से नकाब, ये इससे काम नहीं चलेगा। आप जो हैं वो आपको दुनिया जानती है, आपके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। अब आप ये नहीं कर सकते हैं लिपा पोती कि जी हमारे दिलों में आपकी नफ़रतें आज भी जागी हुई हैं, आपकी नफ़रतें आज भी अरूज पे हैं और हर रोज़ आपके सोशल मीडिया, जो आपके कंट्रोल में है सोशल मीडिया, उससे ज़ाहिर होती है। आप किसको फ़रेब दे रहे हैं? दुनिया को फ़रेब दे रहे हैं, अपने आप को फ़रेब दे रहे हैं, हमें फ़रेब दे रहे हैं। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मुझे दुख हुआ हाउस के अंदर। मैं इस तरह के लबो लहजे में आपको मालूम है कम बोलता हूँ, लेकिन मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। खुद घंटा घंटा भर तकरीर की, मेरी ज़ात पे हमले किए कि जी ये शायर हैं, तो ये अदीब हैं, तो ये कालम निगार हैं, तो इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। और मैं जब उठ के जवाब देना चाहता हूँ महज़ब ज़ुबान के अंदर, वो सुनने का हौसला नहीं है। तो ये है जमहूरी किरदार जो मैं चाहता था कि आप लोगों तक पहुँचे।
और अगर मैं वहाँ बात नहीं कर सका तो मैं कम से कम आप लोगों से बात करके तो ये एहसास आप तक पहुँचाऊँ। सर इसके बाद इनका जो जलसा होने जा रहा है उसमें कोई रुकावट तो पैदा नहीं जलसा हो जी, हमें कोई नहीं है। ये देखें, एक जलसा होता है अदालत के अंदर हर रोज़ जहाँ खान साहब तकरीर करते हैं। दूसरा जलसा होता है अडाला जेल के बाहर जहाँ इनके वकला तकारीर करते हैं। तीसरा जलसा होता है हाई कोर्ट के बाहर जहाँ फिर वकील बोलते हैं एक दिन के अंदर। चौथा जलसा होता है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। और पाँचवें जलसे 11-12 होते हैं रात को टीवी शोज़ पे। कितने जलसे करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, लेकिन करें जलसे, इनका हक है। और इनके इस हक को अगर वो कानून के दायरे में रहते हैं, इनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है। इन्होंने जलसे जब 25 मई वाला किया था और अदालत ने हुक्म दिया था, अदालत ने एलोकेट कर दी एक जगह जी कि यहाँ करें, ये नहीं गए वहाँ पे। इन्होंने फिर भी चढ़ाई की और यहाँ आए डी चौक के अंदर और दरख्त जला दिए और पता नहीं क्या क्या कुछ कर दिए। तो ये अमन से और सुकून के साथ डिसिप्लिन में रहते हुए अमने अम्मा को तबाह किए बगैर जलसा करना चाहते हैं, सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन इनकी रिवायत ये नहीं है जी। और कोई बात? सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत इस जलसे, सिर्फ सवाल ये है स्पेसिफिकली इस जलसे में किसी किस्म की रुकावट तो नहीं डाली जा रही, ये कानून किसी इम्प्लीमेंट होगा या? ये कानून अभी बना नहीं है, ये कानून अभी पार्लियामेंट के अंदर है और आज 6 तारीख हो चुकी है, कल 7 तारीख है, पार्लियामेंट का इजलास नहीं है। 8 तारीख है, पार्लियामेंट का इजलास नहीं है। 8 को इनका जलसा है। इनका जलसा इस कानून के फाइनल होने से पहले पहले और इम्प्लीमेंट होने से पहले पहले हो जाएगा। लेकिन हमने इस मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि इस जलसा के स्पेसिफिक नहीं है ये हम मुस्तकबिल के लिए करना चाहते हैं और हर महज़्ज़ब मुल्क करता है। अमेरिका में चले जाएं, एक बच्ची 16 साल की बच्ची